जय हिंद। चलिए आज की क्लास में हम रासायनिक अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया को पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए। ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है। तो अभिक्रियाओं के कई प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला अभिक्रिया का प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। तो हमने कहा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में क्या कहेंगे? हमने कहा इंग्लिश में कह दो कॉम्बिनेशन। कैसी अभिक्रिया? कॉम्बिनेशन। अभिक्रिया को कहेंगे रिएक्शन। क्या कहेंगे? रिएक्शन। यही होगा ना। हाँ, कॉम्बिनेशन अभिक्रिया। तो सुनो, सिंपल से तरीके से समझो संयोजन अभिक्रिया होता क्या। संयोग का मतलब समझ रहे हो, योग का मतलब समझ रहे हो। योग, हाँ, योग का मतलब सर जी गुरु जी यही होता है। अगर 2 का दही दिए हो, 3 का दही दिए हो और तुम कह रहे हो कि योग कर दो, तो बस हम इसे प्लस लगा देंगे, जोड़ के 5 कही दे। योग है ना। हाँ। अब ये बताओ, जब हमने इनको जोड़ा तो इसने कितने फल दिए? 1 फल। कितने फल? 1। हमने कहा 10 को, 15 को और 20 को जोड़ो। समझ रहे हो? हाँ। तुमने कहा 10, 20, 15 को जोड़ेंगे अगर, तो आ जाएगा हमारे पास 45। ठीक है। हाँ। इसने भी एक ही चीज दिया। इतने सैयर एक चीज मिलकर एक चीज दे रहे हैं ना। सेम यही होती संयोजन अभिक्रिया। जब सैयर एक तत्व मिलकर एक तत्व बनाए, सॉरी एक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रही बात? हाँ। माने यहाँ पे क्या होगा कि सैयर एक तत्व होंगे, सैयर एक तत्व होंगे। रासायनिक समीकरण बनाना कल सिखाए हैं। ठीक। सैयर एक तत्व है, ये तत्व है। क्या है? तत्व। ये तत्व मिलकर क्या बनाएंगे? एक यौगिक बनाएंगे। एक बनाएंगे, ध्यान रखना। सब मिलके क्या बनाएंगे? एक यौगिक बनाएंगे। ये क्या होगा? यौगिक, कंपाउंड। एलिमेंट मिलके, कई एलिमेंट मिलके एक यौगिक का निर्माण करेंगे। और एक को विज्ञान कहता है एकल। क्या कहते हो? एकल। एकल यौगिक का निर्माण हो रहा है। कितने यौगिक का? एकल यौगिक का। बात समझ में? एकल यौगिक का निर्माण होगा किससे? कई तत्वों के मिलने से। ठीक है। तो ये बात अगर समझ में आई है, समझो और आगे ध्यान से। हमने कहा कि अगर हाइड्रोजन है, माने H2 है, और हम जोड़ना चाहें किससे? O से। किससे? O2 से। O2 से जोड़ना चाहें। हाँ। अब O2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? 2 परमाणु अणु हैं। ठीक है ना। इसलिए 2 परमाणु अणु कभी भी अकेले नहीं रहते हैं। बात समझ में आती है? हाँ। हमने कहा इससे बनेगा क्या, तो तीर लगाएं। ठीक है ना। ये दोनों मिल जाएंगे और सर जी एक चीज बनाते हैं H2O, जिसका नाम होता है जल। H2O का नाम क्या होता है? जल। बात समझ में? जल हो गया। ये क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन। ये सब तुमको लिखना पड़ेगा ऐसे। ठीक है ना। हाइड्रोजन है। ये क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है ना। हाँ। जब रासायनिक समीकरण के रूप में लिखोगे तो ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। और दे क्या रहा है? जल। ये बात समझ में आई? हाँ। अब देखो ध्यान से, ये समझ में आया ना। देखो 2 चीज मिलके कई चीज बनाई। एक चीज, 2 चीज मिलके एक चीज बनाई ना, बस ये दोनों योग होके जुड़ गए हैं। बस इसी को हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? संयोजन। समझ में आ रहा है? हाँ। 2 आए तो 2 से ज्यादा। अच्छा 8 अगर मिलके बना दिया तो सर जी, अरे गधाओ का H जो है, H2 जो है, कौनो चीज बना सकता है क्या? बना सकता है। किसके लिए? जिसको समझ में नहीं आया कि केवल H है तो H मिला के कुछ बन सकता है क्या? ऐसे समझो, ईंटा ईंटा मिला के घर बन सकता है क्या? पूरी छत ढल सकती है क्या? नहीं ढल सकती ना। अरे दिवालिया उठा ले, दिमागदार हो जाओ, छपरा डाल ले भाई, उसमें भी तो कुछ ना लगा, कुछ ना कुछ लगा ना। हाँ। केवल H तुम्हारे पास है, वो भी 2 ठो है। ईंटो तो सैयर एक लग सकता है, ये तो केवल 2 ठो है। अब 2 ठो H2 मिलके क्या बनी? 2 ठो तो H2 बनी। इसलिए हम 2 से ज्यादा कहेंगे। 2 हो तब बन सकता है, या 2 से ज्यादा हो। बात समझ में आई? तो रासायनिक अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया, कैसी अभिक्रिया? संयोजन माने जुड़ने वाली अभिक्रिया क्या होगी? जब कई तत्व मिलकर एक यौगिक, एकल यौगिक का निर्माण करेंगे, उसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया।
तो ये अभिक्रिया तुम अगर देखो ध्यान से, तुमसे पूछा गया कौन सी अभिक्रिया, तुम कहा कि एक दुई ठो मिल के एक ठो बना रहा है, तो ये तो संयोजन अभिक्रिया है। हमारी क्लास देखो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, बात समझ में आई, इतनी क्लियर है। हाँ, और एग्जाम्पल ले लो, हमने कहा सी ले लो, कौन सी माने कार्बन, और O2 ले लो, O2 माने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। हाँ, और ये दोनों मिल के कहा बना दें, ताकि इनके नाम लिखो, ये क्या है, कार्बन है, क्या है, कार्बन है, ठीक है। ये क्या है, ऑक्सीजन है, ऊपर लिखे तो हो सर जी ऑक्सीजन है, ठीक है। बनाएगा क्या, देखो ध्यान से, अगर तुमको यौगिक बनाना आता है तब तो कर ले, नहीं तो पढ़ो उसको, ठीक है ना। सी और O मिलके क्या बनाएंगे, CO2 बनाएंगे, क्या बनाएंगे, CO2, और इसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब नान नान गदेलवा 8 कक्षा वाले तक याद कर लेते हैं, ये सब उनको याद होता है। तुम अगर 10 में हो और तुमको नहीं याद है तो बेकार है, उसको पढ़ो, ठीक है ना। तो ये भी कैसी अभिक्रिया है, तुमने देखा दो ठो मिल के एक बना रहे, ये भी संयोजन अभिक्रिया है ना। हमने कहा एक चीज लिख लो, NH3, क्या ले लो, NH3, और इसको मिला दो Cl2 से। अभी सर जी क्या होता है, महाजीव, इस ये जो होता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन होता है, और इसका नाम होता है अमोनिया। क्या नाम होता है, अमोनिया, सॉरी, इसका नाम होता है अमोनिया, और इसका नाम Cl होता है क्लोरीन, Cl माने क्लोरीन, ठीक है, इसका नाम है क्लोरीन। और जब ये दोनों मिलते हैं तो ये बनाते हैं NH4Cl, क्या बना लेते हैं, NH4Cl बनाते हैं। बात समझ में आई, समझ गए हो, हाँ, NH4Cl का निर्माण कर। तुम यहाँ क्या देख रहे हो कि एक चीज और दूसरा चीज मिलके केवल एक चीज बना रहा है, कितने चीज, केवल एक चीज बना रहा है, लेकिन यही दो चीज हो जावे तब संयोजन अभिक्रिया नहीं होगी। तो मतलब क्या है सर जी, कि अगर एक या दो से अधिक, कितने, एक या दो से अधिक तत्व मिलकर कोई एक उत्पाद का निर्माण करे, कितने, केवल एक, तो क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। बात ये समझ में आई, हाँ। तो हम अब अगर परिभाषा बनाना चाहें तो परिभाषा क्या हो जाएगी, जब एक से अधिक तत्व मिलकर एकल उत्पाद, कितने उत्पाद, एकल माने एक उत्पाद, कंफ्यूज मत होना, एकल का मतलब एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, या एकल उत्पाद बनाते हैं, निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया, बात समझ में आ गई, क्रिया कहते हैं, अपन लिख लेना, ठीक ना, कहते होते हैं, ठीक है, समझ में आ। तो इसकी परिभाषा दूसरी तरह बना सकते हो, जब एक से अधिक तत्व मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो रासायनिक संयोजन अभिक्रिया हो जाती है। तो ये हो गई इसकी परिभाषा, समझ में ना। कई ठो मिलके एक अगर बना रहे हैं, जैसे तुम्हारी हाथ की पांचों उंगली मिलकर एक हाथ बना रहे, एक हाथ बना रही ना, पांचों उंगली मिलकर कितने हाथ, एक हाथ। तो ये भी क्या हो गया, इन पांचों उंगलियों को, सॉरी ये अंगूठा होता है लेकिन अभी हम उंगलियां ही ले रहे हैं, ठीक है ना, इसको भी उंगली में लग रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो ये पांचों उंगलियां जो है मिलकर एक हाथ का निर्माण लगभग कर रही हैं, हाँ, गदियों आती लेकिन ठीक है, अभी के लिए निर्माण कर रही ना। तो ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। बात समझ में आ गई, हाँ। और एग्जाम्पल ले लो भैया, हमने कहा कि हाइड्रोजन माने H2 है, प्लस Cl का जो माने, Cl माने सब लिखो तो क्लोरीन, तो Cl का मतलब क्या हो, क्लोरीन होगा। बात समझ में, ये दोनों मिल के बनाएंगे क्या, अच्छा Cl2 लिखो, क्या लिखो, Cl2, क्योंकि C भी क्या है, Cl भी जो है वो भी द्विपरमाणु है, Cl भी क्या है, द्विपरमाणु। सर जी यहाँ C नहीं है, ये वाला जो C है ये नहीं क्या, द्विपरमाणु नहीं, कार्बन द्विपरमाणुविक नहीं होता, क्लोरीन द्विपरमाणुविक है, इसलिए यहाँ दो लगा है, ठीक है ना। ये पढ़ने की तुमको जरूरत है, हम किसी क्लास में बता देंगे, ठीक है ना। तो H2 और Cl मिल के क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे, क्या बनाएंगे, HCl। सर जी तो कुछ पढ़ा सा लग रहा है, लगता है HCl
कोई अम्ल होता है क्या? हाँ, इसको कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहेंगे? हाइड्रोक्लोरिक। बात समझ में आई? हाँ, इसको क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक और अम्ल होता है जिसकी रासायनिक क्रिया देख लो, ठीक है ना। एक और होता है, ऐसे देखो, हमने कहा H2 जो होगा SO4 से अभिक्रिया कर, किससे? H2SO4 से अभिक्रिया किया। ये क्या? हाइड्रोजन है, पता ही है हाइड्रोजन। ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो लिख देते हैं इसका नाम पूरा पूरा, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? H2 और SO4। 4 जीरो के बगल नीचू है थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, नीचू है। तो इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कैसा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम होता है। ये दो जो अम्ल है ना, अम्ल, ये तुमको बहुत परेशान करेंगे, माने बहुत ज्यादा ही आने वाले हैं। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। तो ये हो गई संयोजन अभिक्रिया। मतलब जब दो से अधिक कोई मिलकर एक केवल बनाए, केवल एक, देख रहे हो ना, एक एक बन रहा है। हाँ, तो इसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। सर दो बना दे तो क्या होगा? बड़ा अजीब है, आफत है ना, महाआफत है, समझ रहे? हाँ, जैसे देखो, हमने क्या कहा कि Fe से क्या होता है? फेरम होता है। क्या होता है? Fe से क्या होता है? फेरम होता है। हमने कहा अभिक्रिया कर ले HCl के साथ। किसके साथ? HCl के साथ। तो ये जो देता, आगे चल के पढ़ोगे, हम तुमको इनका कंफ्यूजन हो इसलिए ये अभिक्रिया बता रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या बना देगा? FeCl और प्लस में जो हाइड्रोजन वो H2। बात समझ में आ रही है? तो FeCl ये बना देगा और H2 ये बना देगा। बात समझ में आई? हाँ, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो? ये दोनों मिलकर दो चीजों का निर्माण कर रहे हैं। दोनों मिलकर दो चीजों का निर्माण कर रहे हैं। हालांकि ये मिल तो रहे हैं लेकिन संयोग नहीं कर रहे। संयोग का मतलब कुल को जोड़ दो, योग कर दो, ठीक है ना। तो ये योग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि इसमें दो उत्पाद बनाए, जुड़ रहा है, बात सही है, लेकिन दो उत्पाद बनाए। और ऐसा हो क्यों रहा है? आगे पढ़ोगे विस्थापन अभिक्रिया में। किस अभिक्रिया में? विस्थापन अभिक्रिया होती है, बताएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह का होगा तो ये संयोजन नहीं है। बाकी ये सारे संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। बात क्लियर है? हाँ, संयोजन अभिक्रिया इसी को कहेंगे। आशा है कि ये समझ में आया होगा, ठीक है।